Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 7, coordinate geometry. Today's topic is area of a triangle. So, students, first of all, taking photos of today's notes, and after that, we will discuss questions on area of a triangle. So, this is page 198. Page 198. This is page 199. This is page 200. This is page 201. This is page 202. And this is page 203. So students, in a triangle, when vertices, coordinates of vertices of triangle are given, then we have to find the area of triangle. Means we find the area of triangle when coordinates of vertices of triangle are given. To understand the identity for calculating area of a triangle, if a x1 y1, a के कोऑर्डिनेट हमने x1 और y1 मान लिए, b x2 y2 एंड c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC. मान लिया हमने ये ABC हमारे ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस हैं. देन देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है. फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सेकंड में आपको एक टेक्निक है, याद रखने की जरूरत नहीं है. देखिए हम सेकंड फॉर्मूला करते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम कैसे निकालेंगे कि हम किसी एक वर्टिस कोऑर्डिनेट से शुरू कर देंगे. देखो हम ये x1 y1 ऐसे लिखेंगे, x1 y1, उसके नीचे लिखेंगे x2 y2, उसके नीचे लिखेंगे x3 y3, फिर जिससे शुरू किया है खत्म भी उसी पर करना है. तो x1 y1 से शुरू किया है तो x1 y1 पर ही खत्म करना है. तो देखिए इनको हम ऐसे लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर x1 y1. जहां से स्टार्ट किया वहीं पर खत्म. मतलब ये हुआ कि पहले वर्टिसेस, पहला जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट, फिर दूसरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, फिर तीसरे के कोऑर्डिनेट, उसके बाद लास्ट में फिर पहले के कोऑर्डिनेट. और ये मॉडुलस का निशान होता है. मॉडुलस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर के सॉल्यूशन को जब बाहर निकालते हैं तो अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव माना जाता है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. बाहर 1/2, और ये मोड बोलते हैं, मॉडुलस कंप्लीट है, मॉडुलस शॉर्ट में मोड बोलते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मोड x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1. स्टूडेंट्स इस तरह से हम लेंगे. और अब इसमें हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले का इधर दूसरे नीचे वाले से गुणा करेंगे, x1 y2.
और फिर इस नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। फिर इसका पहले इसका करेंगे x1 y2, फिर x2 y1, फिर गुणा करेंगे x2 y3, फिर करेंगे x3 y2, फिर करेंगे x3 y1 और फिर करेंगे x1 y3। और इन सब के बीच में भार 1/2 है, ये मॉडुलस का निशान छोटा लगा देंगे। इन सब में क्या करना है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना है इधर ऊपर से नीचे वाले का गुणा पहले लेना है, नीचे से ऊपर वाले का गुणा बाद में। x2 y3 पहले, x3 y2 बाद में, x3 y1 पहले, x1 y3 बाद में। अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ये वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, इनको हम ABC मान लें, PQR मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। PQR कहेंगे वर्टिसेस तो ट्रायंगल का नाम PQR हो जाएगा। अब देखिए इसका एरिया निकालते हैं हम इसमें फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। लेट A इंटू कोऑर्डिनेट लिख दिए, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन एरिया ABC, सीधा लिखेंगे एरिया ABC इक्वल टू 1/2। और फिर ये जो बड़े ब्रैकेट का निशान है, इसको मॉडुलस भी कह सकते हैं। मॉडुलस में सीधी लाइन आती है, इसमें ऐसे ऐसे निशान भी लगा सकते हैं हम, और मॉडुलस की लाइन भी लगा सकते हैं। देखिए ये हमने फर्स्ट मेथड से किया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई सेकंड मेथड इज द बेस्ट, सो हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं। लेट A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन एरिया ABC इक्वल टू 1/2। फिर हमने मोड का निशान लगा दिया। अब देखिए इसके आप कोऑर्डिनेट कहां से शुरू कर रहे हो, पहले से 2 3 हमने लिख दिया 2 3, फिर दूसरे लिखो -1 0 -1 0, फिर 2 -4 2 -4। फिर मैंने कहा कि जहां से स्टार्ट करेंगे लास्ट में भी वही लिखना है, तो 2 3 हमने फिर लिख दिया। अब ये 1/2 तो बाहर रह गया, मॉडुलस का निशान छोटा लगा देंगे। अब हम कैसे करेंगे, देखिए 2 का 1 से ना 2 का 0 से मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स एक विशेष बात है कि चाहे कोई प्लस का नंबर हो, चाहे माइनस का हो, चाहे 0 हो, सबको ब्रैकेट में देखो, ये दो ब्रैकेट, फिर माइनस में फिर 2 ब्रैकेट, प्लस में 2 ब्रैकेट, माइनस में 2 ब्रैकेट, प्लस में 2 ब्रैकेट, माइनस में 2 ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे, देखो 2 और 0 को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट में 2 और 0 लिख देंगे। ये माइनस, पहला प्लस था, दूसरा माइनस आता है, ये फॉर्मूले में है। अब इसके बाद इस -1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस तो फॉर्मूले में है, -1 ब्रैकेट में +3 ब्रैकेट में। अब इसके बाद -1 को -4 से करेंगे, बाहर तो प्लस है, -1 का -4 से करेंगे, फिर ये माइनस ब्रैकेट में ना फॉर्मूले में, फिर 2 का 0 से हो गया। इसके बाद 2 को 3 से कर दिया, फिर माइनस बीच में माइनस लगाएंगे, 2 का -4 से, तो 2 का -4 से, -4 ब्रैकेट में। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, देखिए 2 को 0 से गुणा 0 हो जाएगा, ये इनका मल्टीप्लाई जो है -3 होगा, -3 को इस माइनस से करेंगे +3 हो जाएगा, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया। अब इसके बाद में देखिए सारे प्लस के हैं, तो प्लस के 21 हो गए। मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का ही माना जाएगा, अगर मॉडुलस के अंदर माइनस होता तब भी ये बाहर आके प्लस ही माना जाता, मॉडुलस हटाते ये प्लस माना जाएगा। तो ये 21/2 स्क्वायर यूनिट आ गया इसका एरिया। सो ये बेस्ट मेथड है, आप इस मेथड से क्वेश्चंस को करना। सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आपने सीखा है कि दोज पॉइंट्स विच आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे वो सब कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो अगर ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं, क्वेश्चन कहता है कि ये सभी पॉइंट कोलिनियर हैं, तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इनसे जो ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल का फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो इन तीन पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में हो, तो उनसे जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया तो 0 होगा, ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। तो हम इसमें सिंप्लीफाई बिल्कुल सिंपल कैसे लिखेंगे, दूसरा लेते हैं, लेट द पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स के नाम लिखेंगे ABC, लेट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। ये कह रहा है ना कोलिनियर पॉइंट है, तो हमने इनको ABC माना है, इसलिए हमने बाहर लेट लगाया, लेट पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो देयरफॉर एरिया ABC क्या होगा, एरिया ABC इक्वल टू 0। अगर कोलिनियर पहले ही दे रखे हैं तो एरिया इक्वल टू 0 मान लो शुरू में ही। अब ये एरिया इसके नीचे निकलता रहेगा और इक्वल टू 0 चलता रहेगा। अब इसका एरिया 1/2
अब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 8 1, ये ऊपर लिख दिया 8 1। अगला है k-4, दूसरा लिख दिया। तीसरे नंबर पे 2 - 5 लिख दिया। और चौथे नंबर पे पहला ही फिर आ जाएगा। अब हम ये 1/2 देखिए इक्वल से उधर जाएगा तो 1/2 उधर 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो गया यहाँ से। इनको हमने दोबारा लिख दिया अंदर का। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वही दो दो ब्रैकेट लगाने हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस। अब 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब ब्रैकेट में बंद, ये माइनस फॉर्मूले में है। के का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, के को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब ब्रैकेट में, के भी ब्रैकेट में, -5 ब्रैकेट में, ये माइनस फॉर्मूले में है। 2 को -4 से, तो 2 और -4 मल्टीप्लाई में, प्लस में 2 का 1 से, तो 2 × 1, फिर माइनस में 8 को -5 से, माइनस में 8 × -5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -32, ये माइनस का के हो गया, ये माइनस का 5 के हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 40 हो गए। स्टूडेंट्स देखिए इसमें हमारे पास माइनस के 6 के हो गए और प्लस के 18 बचेंगे, यहाँ पर प्लस के 18, ये मॉडुलस के अंदर है, इक्वल टू 0। अब जब एक माइनस और एक प्लस हो तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस होना चाहिए, तो इसमें से हम सिर्फ माइनस कॉमन ले लेंगे और कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जब एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लो, सारे प्लस हो तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस होगा ही नहीं, और सारे माइनस हो तो भी माइनस कॉमन ले लो, और कुछ प्लस कुछ माइनस, एक प्लस और एक माइनस हो तो कोई जरूरत भी नहीं है कॉमन लेने की, नहीं लेंगे तब भी सेम है। ये ऐसे आ गया। अब हम मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये बाहर जो हमने माइनस कॉमन लिया है ये खत्म हो जाएगा, और ये अंदर का ब्रैकेट का माल रह जाएगा 6k - 18 = 0। यहाँ से 6k = 18 आ गया, तो k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are this। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, ये कहता है कि इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो नया ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताओ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इनको ए बी सी वर्टिसेस मान लेंगे। लेट ए 0 1 -1, बी 2 1, सी है 0 3। लेट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी। एंड इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट मान लो। एंड डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी, ए सी रेस्पेक्टिवली। ये हमने सब लिख दिया। अब देखिए डी ई एफ से जो ट्रायंगल बनी है इसका एरिया निकालना है पहले, तो हम ये कहेंगे एज डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, ए सी रेस्पेक्टिवली। जैसे कि ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? एक्स एक्स कोऑर्डिनेट सम प्लस करो और 2 से भाग कर दो, वाई वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो और 2 से भाग करो। तो ये सेक्शन फॉर्मूले का ही रूप है। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये डी हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। तीनों हमने इकट्ठे लिख दिए। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, ए सी रेस्पेक्टिवली। देन डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सीधा लिख दो। डी के कोऑर्डिनेट 0 + 2 / 2 -1 + 1 / 2, तो ये आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद 1 0। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकाल दो ऐसे ही। ई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ई हमारा बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी के एक्स एक्स जोड़ो, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ो 2 + 0/2, वाई वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो 1 + 3/2। ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर एफ के कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकल जाएंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब जब डी ई एफ ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, तो पीछे जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है उससे हम डी ई एफ का एरिया निकाल लेंगे। तो देयरफॉर एरिया डी ई एफ, जब डी एफ का एरिया निकालेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट ये हैं, ई के ये हैं, एफ के हैं, तो हमने पहले डी के कोऑर्डिनेट लिखे, देखो 1 0, फिर 1 2, इसके बाद 0 1, और फिर पहले वाले फिर लास्ट में लिख दिए। और अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया अंदर देखो +2 प्लस के हो गए 3 और माइनस का 1 है, तो अंदर प्लस के 2 बचेंगे। नेक्स्ट ये इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इसमें फिर आगे और भी पूछा है कि इस एरिया का जो गिवन ट्रायंगल है उसके एरिया से वो रेशियो भी निकालो। तो अब पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे, तो एबीसी के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ए के कोऑर्डिनेट, फिर बी के, फिर सी के, फिर लास्ट में ए के फिर लिख दिए। और अब 1/2 बाहर रह गया, और इनको हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है उसके हिसाब से
इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब इनका रेशियो निकालना है, तो पहले छोटी ट्रायंगल का नाम है तो एरिया डी एफ अपॉन एरिया एबीसी, तो इसका एरिया ऊपर 1 लिख दिया, इसका एरिया ऊपर 4 लिख दिया। ये 1 और 4 हम निकाल चुके हैं, ये 1 और 4, तो इनका रेशियो क्या आ गया, ये 1:4। अब लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, तो आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए और उसका एक डायगोनल आप ड्रा कर दो। अब स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लो और फिर ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकाल लो, फिर दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, वो हमारे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया हो जाएगा। इसको आप खुद करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है we have studied that median of a triangle divides it into two triangles of equal area। कहता है कि हमने 9th क्लास में स्टडी किया है कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल के अंदर, जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट, कहता है इस रिजल्ट को वेरीफाई करो। एबीसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और आप इस ट्रायंगल को इस रिजल्ट को वेरीफाई करो। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एक मीडियन हमने ड्रा कर दिया, एडी मीडियन ले लिया, तो मीडियन क्या होता है, ये डी है, बीसी का मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन कहेंगे। तो हम कहेंगे एडी मीडियन है, तो इसका मतलब हम कहेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी एडी इज मीडियन, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब डी बीसी का मिड पॉइंट होगा तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ो 2 से भाग, वाई वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो 2 से भाग, तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे 4 0 आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4 और 0। अब एक बार एबीसी एबीडी ट्रायंगल का एरिया निकालोगे पीछे के फॉर्मूले से ही, और एक बार आप एसीडी ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। अगर आपके दोनों एरिया बराबर आ जाते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है कि इसका मतलब मीडियन जो है ट्रायंगल का उसको दो बराबर एरिया में बांटता है। तो ये एरिया आप खुद निकालोगे और दूसरे ट्रायंगल एसीडी का एरिया वो भी आप खुद निकालोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको आप ये पाएंगे कि ये दोनों एरिया बराबर आएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू गेट एरिया एबीडी इक्वल टू एरिया एसीडी, हेंस मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल प्रूव हो गया। ये मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। आज ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको बहुत बेस्ट तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे और इसको फेयर नोटबुक में करने के बाद इसका साथ साथ रिवीजन भी करेंगे। ओके।